नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चिंता बताई है एक वायरस को लेकर के। उस वायरस का नाम है हंता वायरस। कहानी कुछ इस प्रकार से थी। जो अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है, जो कि आज तक हम लोग भूले नहीं है, टाइटैनिक जहाज की घटना को लेकर के। और इसी अंटार्कटिक महासागर में एक और जहाज जिसका नाम है एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप, जो कि एक प्रकार का क्रूज शिप है जिसके अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, रहने खाने पीने मौज मस्ती की। और ये शिप तकरीबन अप्रैल के अंदर ये अपनी जर्नी पे निकल चुका था। और ये जर्नी के दौरान इसमें एक व्यक्ति सबसे पहले एक इन्फेक्ट हुआ, और वो व्यक्ति सबसे पहले नॉर्मल सिम्टम्स के द्वारा इन्फेक्टेड हुआ, जिसके अंदर पेशेंट को उल्टी हुई, नौजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, डायरिया हुआ। ये सब कॉम्प्लिकेशन देखे गए। तो फिर क्रूज के मेंबर्स ने बोला ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है और उसको नॉर्मली उसको ट्रीट किया गया। लेकिन वहां पर मेडिकल सुविधाओं का अभाव होने के कारण से वहां पर, क्योंकि क्रूज इस समय सागर में था और अब तक वो अंटार्कटिक में ही, उसको कोई भी देश अपनी शरण नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज्यादा है। बात करें, वो सबसे पहला वो आदमी जो कि नॉर्मल सिम्टम से ग्रसित हुआ, उसके सिम्टम्स धीरे धीरे बिगड़ने लगे, उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगी और अंत में जाकर के उसकी डेथ हो गई। कारण अभी भी क्लियर नहीं था, इस वजह से इस शिप को, इस क्रूज को कंटिन्यू चलने दिया गया। धीरे धीरे देखा गया उस व्यक्ति की महिला भी इन्फेक्टेड हुई, और उसके बाद में और आसपास के जो लोग थे जो इस महिला के कांटेक्ट में आए वो भी इन्फेक्टेड होते चले गए। इसका मतलब धीरे धीरे जो टोटल मेंबर्स है 147 क्रूज के ऊपर, वो सभी के सभी लगभग इन्फेक्टेड हुए। और सबके अंदर लगभग बोल रहा हूं कि पेशेंट में सिम्टम्स भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। टोटल यहां पर बात करें तो अभी तक आंकड़ों के आधार पे, जब इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हुई तो डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट लिया और फ्लाइट लिफ्ट के द्वारा, एयरलिफ्ट के द्वारा पेशेंटों को जो ज्यादा सीवियर थे उनको बाहर भी निकाला गया, उनकी जांच भी करवाई गई। तो उनके अंदर अभी तक हालिया डाटा के आधार पे हंता वायरस पॉजिटिव माना गया है, पॉजिटिव देखा गया, जिसके अंदर 3 व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है। अब इसका मतलब ये एक सबसे बड़ी सूचना, ये सबसे बड़ा अलर्ट या सबसे बड़ा चैलेंज आ चुका है हंता वायरस को लेकर के। हंता वायरस एग्जैक्टली है क्या? हंता वायरस नॉर्मली ये ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिला, एडिस ऑर्थो हंता वायरस, जो कि आगे की तरफ ड्रॉपलेट हो रहा है, जो कि कंटिन्यूअसली मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा है। एग्जैक्टली बोले हंता वायरस क्या है, तो ये चूहों के द्वारा फैलने वाली एक वायरस की कंडीशन है, जो कि चूहों, इन्फेक्टेड जो चूहे होते हैं उनके लार से, मल से, मूत्र से इन्फेक्टेड जो होते हैं, या फिर इन्फेक्टेड माउस के बाइट से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। और उसके बाद में ये रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में आ जाता है। इसका मतलब ये मनुष्य में भी फैलता है, हवा के द्वारा ये फैलना शुरू कर देता है। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि इसके अंदर पेशेंट के साइन सिम्टम्स क्या आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आपसे अगर साइन सिम्टम्स की बात करने की कोशिश करें, इसके जो नॉर्मल साइन सिम्टम्स होते हैं वो जस्ट नॉर्मल नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे होते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से संबंधित ही समझा जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 1 से लेकर के 8 वीक का रहता है। लेकिन अगर बात करें ये सिम्टम्स मोर सीवियर कंडीशन में कब जाते हैं, जब ये हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम को अटैच करता है, या फिर ये हंता हेमराजिक नेफ्रोटॉक्सिटी करता है। मतलब ये लंग्स को भी इफेक्ट करता है और ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। लंग्स की कंडीशन में कोई भी वायरल इंफेक्शन होता है, एंडोथेलियम सेल्स को डिस्ट्रॉय करके ये लंग्स में पानी को भर देता है, जिससे कारण से पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, एआरडीएस की कंडीशन होती है, और ये मोस्ट सीवियर फॉर्म में होती है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता है। अदर बात करने की कोशिश करें, ये किडनी के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, जिसके अंदर पेशेंट में पेटिकाइल रैशेस देखने को मिलता है, हेमरेजिक रैशेस देखने को मिलता है, पिन पॉइंट ब्लीडिंग्स देखने को मिलती है, किडनी अपना काम करना छोड़ देती है। इसका मतलब ये किडनी पे भी टॉक्सिसिटी को अफेक्ट करता है। अब सिस्टमेटिकली समझें कि ये जो हंता वायरस है, इसके अगर हम बोलें कि इसका क्या बचाव है, इसकी कोई स्पेशल वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। और हमेशा की तरह एक बात याद रखें, वायरल इन्फेक्शन के में प्रिवेंशन इज द बेटर देन द क्योर। आप लोगों को प्रिवेंशन अपनाना है क्योर के बजाय। प्रिवेंशन की बात करें आप लोगों से, प्रिवेंशन क्या रहेगा? देखो भाई, प्रिवेंशन आप लोगों के सामने है कि हंता वायरस चूहों के द्वारा फैल रहा है, संक्रमित चूहों के द्वारा फैल रहा है, तो जहां तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो कि आप लोग चूहों वाले क्षेत्रों से दूर रहे। अगर आप किसी ऐसे कमरों की सफाई करने जा रहे हैं कि वहां पर चूहों की संभावना है, तो अलर्ट रहें, क्योंकि यह हंता वायरस चूहों के, संक्रमित चूहों के द्वारा फैलता है।
अब सेकंड नंबर पे यहां पर डस्टिंग को अवॉइड किया गया है। जहां पर चूहे ज्यादा होते हैं वहां पर डस्टिंग नहीं करनी है, वहां पर मोपिंग करनी है, पोछा लगाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये वायरस रेस्पिरेशन में फैल जाता है और ये फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहां पर प्रिवेंशन है बेटर देन क्योर। किसी प्रकार की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर क्या करना है, अफेक्टेड एरिया के अंदर आप लोगों को मास्क को वियरिंग करना है। और इसी आधार पे दैनिक भास्कर ने अलर्ट भी दिया है, WHO का अलर्ट है कि चूहों से इंसान में फैलता है ये वायरस हंता वायरस, जो का स्पेशल स्ट्रेन है एडिस ऑर्थो हंता वायरस, जो कि आपके सामने चूहों से इंसानों में फैल रहा है और इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। क्या है ये हंता वायरस, याद रखिएगा। कोरोना के बाद में दुनिया भर में एक नए वायरस को लेकर के चिंता बढ़ने लगी है। इसका नाम है हंता वायरस। ये चूहों से इंसान में फैलता है। अब तक 8 केस टोटल रजिस्टर हो चुके हैं, जिसके अंदर 3 की डेथ हो चुकी है, 5 कंफर्म हो चुके हैं। और आप बोले क्या है हंता वायरस, तो ये आपके सामने गैलेरियो से और चूहों से ये फैलता है। इंसानों में फैलता है बिल्कुल नहीं फैलता है, लेकिन हंता का एक स्पेशल वेरिएंट, एक स्ट्रेन देखने को मिला है जिसे एडिस बोल रहे हैं, एडिस ऑर्थो हंता वायरस। आई अगेन रिपीट, एडिस ऑर्थो हंता वायरस, जिसके कारण से यह ट्रांसमिट होना संभव हो चुका है। स्टार्टिंग में पेशेंट में कोई स्पेशल साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं, वायरल इन्फेक्शन ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें आप लोगों के सामने, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, बॉडी एक होना, सीवियर हेडेक होना, ये जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं वही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मांसपेशियों में दर्द होना, तेज बुखार होना, कमर दर्द होना, पीठ में दर्द होना। लेकिन अगर इंक्यूबेशन पीरियड को कवर करता हुआ ये 1 से 4 दिन में लगभग आपके सिम्टम्स इसके तुरंत ही किसके ऊपर आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और किडनी फेलियर के कंडीशंस में भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। बचाव ही इसका एक इलाज, एक मात्र इलाज है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बचाव करना है, संक्रमित चूहों या चूहा क्षेत्र जो एरिया होता है वहां पर आप लोग को थोड़ी दूरी बना करके रखनी है। और अगर इन्फेक्टेड केसेस आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं तो अपने आप को खुद को प्रिवेंट करना है। आप लोगों को क्या करना है, मास्क वियर करना है, याद रखिएगा। ये आपके सामने टोटल जो आपके दैनिक भास्कर ने एक क्रूज के ऊपर पूरा एक डिटेल दिया है, एक पब्लिश किया है। तो इसका मतलब एक आने वाली अपकमिंग बीमारियों को लेकर के एक अलर्ट किया गया है। और अब ये बीमारियां किस दिशा में जाएगी ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये विकास है या विनाश है ये तो प्रभु ही बता सकता है। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।